ओके फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स, उनकी आउटलाइन करेंगे हम। और हम एक्सरसाइज आज ले रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5 पार्ट 1। और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि हो सके तो आप अपना कुछ ऐसा रजिस्टर बना लीजिए जिसमें आप फ्रेजेस लिखते जाएं जो आपको भूल सकते हैं, जो पक्की तरह से याद नहीं है या जो आपको अच्छे लगते हैं। ये फ्रेजेस जब भी आपको एग्जाम होता है उससे पहले जो 2-3 दिन आपको फ्रेजेस करने होते हैं, तो इन फ्रेजेस को आप उस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जब आप अनसीन ट्रांसक्रिप्शन लिखें तो उसमें इनका यूज कर पाएं। ये मेरी सजेशन है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ऐसा आपको बताया है, लेकिन आज मैंने बताना ठीक समझा। तो अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फ्रेजेस करूंगा और उसके बाद हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स के आउटलाइंस हैं, जो भी अंडरलाइन है उसमें एक्सरसाइज में, उनको हम करेंगे। तो थैंक्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेजेस ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5 पार्ट 1 है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। मैगजीन में आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल, अगर आप इंडस्ट्रियल को ऐसे लिखते हैं तो पॉलिसी रिजोल्यूशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इंडस्ट्रियल एनएल को डबल करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सो फार एज। दिस इज सो, ये डबल हो जाएगा सो फार एज। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली NFL, unfortunately. Next is could not be. Could not be on the line लिखिए, could not be. Next is was given. Was हम ऐसे लिखते हैं, given का G यहां डार्क करिएगा और on the line लिखिएगा। अगर आप इसको यहां लिखेंगे तो ये ask में चला जाएगा। ऑन द लाइन लिखिए, वॉज ऑन द लाइन होता है, वॉज गिवन, क्योंकि वॉज गिवन होगा, वॉज गिव कभी नहीं होगा, वॉज गिवन। नेक्स्ट इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऑनरेबल का NR, प्राइम मिनिस्टर का PR, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नीचे 2 टिक, पैरेलल टिक दीजिए ताकि आपको दूर से पता लगे ये प्रॉपर नाउन है और आप इसका PM कैपिटल लिख सकें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ सोसाइटी। पैटर्न, पैटर्न में P12RN, पैटर्न, और इसको S से काटिए, पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज दैट वॉज। दैट वॉज, दैट मैंने आपको ऐसे बता रखा है, वॉज ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसके साथ ये वॉज नहीं आएगा, तो दैट वॉज ऐसे आएगा, दैट वॉज। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन का N, नेशनल का N, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसका भी INC कैपिटल आएंगे। डबल टिक दीजिए इसके नीचे। और अगर आप इंडियन को ऐसे पूरा लिखना चाहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दोनों में से जो चाहें अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई एम वेरी ग्लैड दैट द। आई एम ग्लैड होगा तो दिस इज आई एम ग्लैड दैट द। आई एम वेरी ग्लैड होगा तो इसको डबल कर देना है और क्लियरली डबल करिए ताकि आपको पता लगे कि ये डबल है। ट्रांसक्रिप्शन में आसानी होगी, सी द डिफरेंस, एम और डबल एम। आई एम ग्लैड दैट द, आई एम वेरी ग्लैड दैट द, सॉरी, आई एम वेरी ग्लैड दैट द, सॉरी, आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट द जब होगा तो आई एम ग्लैड टू से दैट द
आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट द, से आएगा तो एस बीच में आएगा, से नहीं आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं. इफ आई मे से सो, इफ नॉर्मली थ्रू द लाइन आई से सो, इफ आई मे से सो, ये पूरा फ्रेज इकट्ठा ही होता है. हैज टेकन अप, हैज अबव द लाइन होता है, हैज टेकन ऐसे होगा, अप ऐसे होगा, हैज टेकन अप. नेक्स्ट इज ऑल सेक्शंस. सेक्शंस हम ऐसे लिखते हैं सेक्शंस, लेकिन जब ऑल सेक्शंस लिखेंगे तो ऑल ऐसे होगा, सेक्शंस ऊपर जाएगा. ऑल सेक्शंस. नेक्स्ट इज हु वॉज द, हु ऐसे होता है डाउनवर्ड डार्क, हु वॉज द. Then is came into existence. Came, this is came into exist, double S tense. Came into existence. ये पूरा फ्रेज है. नेक्स्ट इज ऑफ दैट रिपोर्ट. ऑफ दैट मैंने आपको बता रखा है, आर से काट दीजिए. ऑफ दैट रिपोर्ट. नेक्स्ट इज इट इज क्लियर दैट द, इट इज क्लियर डबल कर दो दैट द. इसी में अगर इट इज क्वाइट क्लियर दैट द आए तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट द. ड्राइंग अप, ड्राइंग ऐसे होता है, आप ऐसे करिए. दिस इज सिंपल. नेशनल प्लान. नेशनल हम ऐसे लिखते हैं नेशनल, इसी में प्लान जोड़ना है. नेशनल प्लान. नेक्स्ट इज प्लानिंग अथॉरिटी. दिस इज प्लानिंग, टी एच से काटिए इसको, टी एच से कटता है अथॉरिटी के लिए, और सोसाइटी के लिए एस से काटना होता है. प्लानिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट इज आर इन ए पोजीशन. आर इन ए पोजीशन. दूसरी ऑप्शन है आर इन ए पोजीशन. दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं. बोथ आर गुड. आर इन ए पोजीशन. दैट द कंट्री, सिंपल है. दैट द कंट्री. कंट्री को आप चाहें तो दैट द कंट्री ऐसे लिखें या ऐसे लिखें. इन इटसेल्फ. इन इटसेल्फ, इटसेल्फ थ्रू द लाइन होता है हमेशा. इन इटसेल्फ. और इन इट्स आएगा तो ऑन द लाइन आएगा. दिस इज इन इटसेल्फ, दिस इज इन इट्स. सोवरन अथॉरिटी. सोवरन, SVRN. सोवरन अथॉरिटी. नेक्स्ट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. In the interests of the country. इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट प्लूरल. इन द इंटरेस्ट, यहां एस दिखाना आपको. इन द STS कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. लास्ट इज कैरिंग आउट. कैरिंग वी ऑल नो, अबव द लाइन कैरी ऐसे होता है, कैरिंग ऐसे होगा, आउट ऐसे हो जाएगा. कैरिंग आउट. दैट्स ऑल. अब हम वर्ड्स करेंगे. ओके, अब हम वर्ड्स ले रहे हैं. फर्स्ट इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन, RN-टेशन. पब्लिकली. पब्लिक हम जाते हैं, P और B होता है, पब्लिकली. सोशलिस्ट. सोशल और लिस्ट. सोशलिस्ट, LST ऐसे बनेगा. दूसरी ऑप्शन है आपके पास सोशलिस्ट. दिस इज मच बेटर अगर आप इसको करना चाहें थे. इसके साथ मैं एक और बताता हूं. सोशलिस्ट ऐसे होगा, जब सोशलिस्टिक आएगा तो यू कैन डू लाइक दिस. सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, पूरा इसको आप कर सकते हैं. दैट इज अप टू यू. नेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड.
emphasized, डी पूरा आएगा इसमें, emphasized. Next is Awadi. Awadi is the name of the place. Awadi, V-D, Awadi. ऐसे जैसे भी नाम आता है कोई, उसके नीचे आप जरूर टिक लगाइए, पैरेलल टिक. अब आप जैसे लगा देंगे तो पूरी ट्रांसक्रिप्शन में जहां भी ये होगा बताएगा कि मैं नाउन हूं, आई एम नॉट सम अदर वर्ड, ताकि आपकी एनर्जी ज्यादा ना लगे. आप इसको छोड़ना चाहें तो अवार्डी को छोड़ सकते हैं इफ यू डोंट रिमेंबर. बट इफ यू डोंट पुट दिस टिक्स, आप इसको कुछ और समझ के कुछ और लिखाएंगे, 2 वर्ड लिखेंगे, 3 लिखेंगे, आई डोंट नो, हैव हैड कुछ भी लिखाएं, तो उससे अच्छा है कि आपको पता है एक नाम आया था, मुझे याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने उसको छोड़ दिया. अवार्डी. नाउ नेक्स्ट इज सेशन. सेशन वी ऑल नो, नॉट डिफिकल्ट. एस और शन, सेशन. उसके बाद है रिटरेटेड. अब रिटरेटेड जो इन्होंने मैगजीन में दिया है, आप देख रहे होंगे, रिटरेटेड इन्होंने ऐसे दिया है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि रिटरेटेड आप ऐसे लिखिए. दिस कैन गो विद रिटार्डेड ऑल्सो, या किसी और में भी हो सकता है. आप इसको रिपोर्टेड भी पढ़ लें अगर पीओटी में ना हो, लेकिन इसको आप नहीं पढ़ेंगे, रिटरेटेड रहेगा ये. दिस इज गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू कीप. उसके बाद एक और नाम आया है दिबार. दिबार, तो वो भी DBR है. ऐसे जब भी नाम आए पैरेलल टिक दे दीजिए. आप उसको रिकॉल करके बाद में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉट. कॉट ऑफ कोर्स के हाफ, कॉट, ठीक है. नेक्स्ट इज चैलेंज. दिस इज चैलेंज. नेक्स्ट इज बिहोव्स. देखिए हम बिहेव ऐसे लिखते हैं, ये बिहोव्स है तो एस लगेगा और ओ लगा दीजिए. इसमें ओ लगाना मस्ट है आपके लिए, अदरवाइज आप इसको बिहेव्स पढ़ लेंगे. दिस इज बिहोव्स. रिक्रिमिनेशंस. रिक्रिमिनेशंस. लेट मी सी, एस प्लूरल, हाँ प्लूरल है तो एस लगा दीजिए. रिक्रिमिनेशंस, ओके. नेक्स्ट इज प्रोपेगेट. प्रोपेगेट, PRPG हाफ, प्रोपेगेट. नेक्स्ट इज सिंसियर. दिस इज सिंसियर. देन इज लीडर्स. लीडर्स आप चाहें तो ऐसे लिखिए और आप चाहें तो ऐसे लिखिए. दिस इज मच बेटर, कन्वीनियंट ऑल्सो. प्रैक्टिस की बात है. लीडर्स. देन कम्स रेलेवेंट, RLVNT, रेलेवेंट. देन कम्स पर्टिनेंट, P आधा हाफ, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट. नेक्स्ट वर्ड इज मेमोरेंडम. दिस इज मेमोरेंडम. एम टू एम से काटते हैं, और मैंने बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आए तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. प्रोविंशियल, PRVNSHL, प्रोविंशियल. ऑटोनॉमी, TNM, ऑटोनॉमी. इसी में ऑटोनोमस बनता है अगर इसको एस कर दोगे तो, ऑटोनॉमी. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव. प्रीहेंसिव, कॉम ऊपर लगेगा, कॉम्प्रिहेंसिव. नेक्स्ट इज एकेडमिक, KDMK, एकेडमिक. वी ऑल नो एकेडमिक, सिंपल है. सर्कमस्क्राइब्ड. सर्कमस्क्राइब्ड, दिस इज सर, कम ऑटोमेटिकली आएगा जब डिसजॉइन करेंगे तो. सर्कमस्क्राइब्ड, इनको नजदीक ही लिखिएगा. अगर आप इनको दूर कर देंगे इसको तो आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे.
circumscribed. Next is prerequisite. This is prerequisite. सिर्फ रिक्विजिट होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, प्री होगा तो प्रीरिक्विजिट. इम्प्लाइज, इम्प्लाइज आई जरूर लगाइए इम्प्लाइज में, ऑलवेज. इम्प्लाइज. पोजेसेस, दिस इज पोजेस, दिस इज पोजेसिस. गवर्निंग, गवर्न ऐसे होता है, दिस इज गवर्न. गवर्निंग में इंग लगेगा, गवर्निंग. नेक्स्ट इज इंडिस्पेंसेबल, NDSPS कॉन्ट्रैक्शंस में होगा, इंडिस्पेंसेबल. लास्ट इज प्रिलिमिनरी, PRLM, प्रिलिमिनरी. अदरवाइज भी प्रिलिमिनरी, प्रीलिम बोलते हैं शॉर्ट में, PRLM. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.